हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ रिवर बोर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में। सो यार, आखिर ये होती क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, चलो वो डिस्कस आज हम करेंगे। ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। वही सारी चीज़ें जो हमने रिलेटिव मोशन में पढ़ी है वो चीज़ें हम यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, बट थोड़े से डिफरेंस के साथ में। कैसे, ज़रा ध्यान से देखिएगा। आप देख सकते हैं ये एक रिवर है। अरे रिवर नहीं लग नहीं रही, लेकिन मान लो ना, मानने में हमारे क्या जाता है। चलो मैंने माना कि ये एक रिवर है। अच्छा, रिवर का एक फ्लो होता है, एक वेलोसिटी होगी जिसको हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ रिवर से। चलो अच्छा देखो, मैं आपको क्वेश्चन के रेफरेंस से समझा देता हूँ कि किस तरीके का कॉन्सेप्ट होता है। क्वेश्चन में हमें एक तो रिवर की वेलोसिटी दी होती है और एक हमें दी होती है स्विमर की या बोट की, जो भी पानी के अंदर उस वक्त मौजूद होगा, जो भी तैर रहा होगा। तो मान लेते हैं एक स्विमर है, वो पानी में तैर रहा है, तो उसकी एक वेलोसिटी दी होती है, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी देगा ना, वो एक्चुअल में देगा रिवर के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि स्विमर अभी कहाँ तैर रहा है, रिवर में तैर रहा है, इसलिए उसकी जो वेलोसिटी होगी किसके रिस्पेक्ट में ली जाएगी, वह रिवर के रिस्पेक्ट में। हम भी जानते हैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर को कैसे लिखा जाता है, VS माइनस VR। अच्छा, जो रिवर की मुझे वेलोसिटी देगा ना, वो एक्चुअल में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देगा। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से कि हम एंड ऑफ द मोमेंट, एंड ऑफ द डे, लास्ट के अंदर सब चीज़ हम क्या करते हैं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में करते हैं। किसी की भी वेलोसिटी हमें दी होती है, हम उसको लास्ट में किसके रेस्पेक्ट में देखना चाहते हैं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखना चाहते हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई ये रिलेटिव मोशन का क्या मतलब हो रहा है, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर 2 वीडियोस बना चुका हूँ जिसमें मैंने क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं। आप जाइए वो वीडियोस देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे चल क्या रहा है। फिलहाल अब यहाँ पर मुझे करना क्या है, बेसिकली करना क्या है, मेरे पास क्वेश्चन का था वेलोसिटी ऑफ स्विमर दी होगी विद रिस्पेक्ट टू रिवर, मेरे पास रिवर की भी वेलोसिटी दी होगी जो कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगी। मुझे निकालनी होगी वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये स्विमर ऐसे तैर रहा है, पानी में छप 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 करते तैर रहा है। ओके, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, सपोज करिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं इसको देख रहा हूँ। अब मान लेते हैं कि रिवर के अंदर इसकी वेलोसिटी दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड और रिवर की हमें अभी वेलोसिटी दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड। चलो यहाँ पे क्वेश्चन बन गया। अभी जो स्विमर की वेलोसिटी है वो कितनी है, रिवर के रेस्पेक्ट में 10 मीटर पर सेकेंड रखी वैल्यू। वेलोसिटी ऑफ स्विमर ग्राउंड से देखने पर इसकी वेलोसिटी कितनी दिखेगी पता नहीं चल रहा है, चलो देखते हैं, निकालते हैं। वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, 5, इसको इधर भेजा तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगी 10 + 5 and the answer is 15 meter per second. So what is that meaning? Now look at this. मुझे ये देखना है कि जब मैं ग्राउंड से इस रिवर को इस स्विमर को देखूंगा तो मुझे इसकी जो वेलोसिटी दिखेगी वो 15 मीटर पर सेकेंड दिखेगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बस आपको यही तो फाइंड करना था, यही तो आपको फाइंड करना है। लेकिन क्वेश्चन किस तरीके का आता है, क्वेश्चन में एक तो आप तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर पूछता है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दूसरा आपसे पूछा जाता है डिस्प्लेसमेंट, तीसरा आपसे पूछा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हम इस सब चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। और चौथा आपसे पूछा जाता है मिनिमम टाइम। अब ये किस चिड़िया का नाम है वो मैं अभी आपके सामने डिस्कस कर दूंगा। तो आप यहां तक तो समझ गया कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी हमने क्वेश्चन का एक पार्ट तो क्या कर लिया, कवर कर लिया। चलो अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। ये क्या चिड़िया है? अच्छा देखिए, डिस्प्लेसमेंट आप वेक्टर में पढ़ चुके हैं। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट का मतलब नहीं पता कि एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट कहते किसको है, तो यार मैंने अलग से सिर्फ डिस्प्लेसमेंट के ऊपर वीडियोस बनाई है, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर अलग से वीडियो बनाई है, पूरा कॉन्सेप्ट समझाया कि डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में होता क्या है, तो आप जाकर वो देख सकते हो। चलिए अब थोड़ा फन के साथ हम इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे सुनिए। मान लेते हैं एक बंदा है, उसको A से लेके B पॉइंट तक तैर के जाना है, नदी को पार करना, A से B पॉइंट तक उसको पहुंचना है। तो एक बात बताओ, कोई भी बंदा जब तैरेगा तो वो सीधा तैरना चाहेगा, क्योंकि उसको फिजिक्स नहीं आती। हमें फिजिक्स आती है, इसलिए हम आगे आपको बताएंगे कि हमें कैसे तैरना चाहिए जिससे कि हम मिनिमम पथ ट्रेवल कर सकें। हम आपको अभी बताएंगे क्योंकि हमें फिजिक्स आती है। ये बंदा बेचारा अनपढ़ है, इसको फिजिक्स नहीं आती, इसलिए सीधा तैरना चाहेगा। जब ये बंदा सीधा ऐसे तैर रहा होगा, मान लीजिए इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड,
और नदी इस तरफ फ्लो हो रही है, नदी का फ्लो किस तरफ है, इस तरफ है, और उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये भाई साहब सीधा जाना चाह रहे हैं, ये जाएंगे सीधा लेकिन पहुंचेंगे टेढ़ा। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, ये क्या हुआ, अल्लाह ये क्या हो गया, उसको जाना था बी पे, पहुंच गया सी पे, जाना था चीन, पहुंच गया जापान। कैसे करेंगे बताओ, चले सुनिए ध्यान से। यहाँ पे हुआ क्या, हुआ ये कि जब ये बंदा ए से बी पॉइंट पर ऐसे तैर के जा रहा था, तो भाई इसकी वेलोसिटी इस तरफ तो 10 मीटर पर सेकंड थी, बट ये रिवर भी तो अपनी वेलोसिटी इस पे अप्लाई करेगा, अपनी 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी इस पे क्या करेगा, अप्लाई करेगा, जिससे ये बंदा थोड़ा सा खिसक के पार उधर कहाँ पहुंचेगा, सी पॉइंट पे। मतलब रिवर तो ये क्रॉस कर लेगा, ये बात तो फिक्स है कि रिवर क्या कर लेगा, क्रॉस कर लेगा, बट ये जाना सामने वाले पॉइंट पे चाहता था, बट ये थोड़े से दूर वाले पॉइंट पे पहुंचेगा। अच्छा, ये जाना सामने वाले पॉइंट पे चाहता, पहुंच थोड़ा दूर पॉइंट पे गया, मतलब पहुंचना था बीच बी पे, पहुंच गया सी पे। इस बी और सी के बीच की दूरी को ही कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट, कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उन दोनों के बीच में। क्यों, उसको जाना था सामने वाले पॉइंट पे, पहुंच गया सी पॉइंट पे, मतलब उस जिस पॉइंट पे वो पहुंचना चाहता था उससे दूर पहुंचा, तो इसी को तो कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। चलो, और जिस वेलोसिटी की वजह से, अच्छा देखिए, जिस वेलोसिटी यानी कि एक स्विमर पे जो वेलोसिटी लगेगी वो वेलोसिटी रिवर की होगी, और वो रिवर की जो वेलोसिटी होगी वो हम उस वक्त फाइंड करेंगे कि अभी इस स्विमर पे कितनी वेलोसिटी रिवर लगा रहा है। जरूरी थोड़ी हो सकता है हमारा वैल्यू कुछ और आ जाए। तो जो वेलोसिटी लग के, जिस वेलोसिटी के लगने पर स्विमर अपने पॉइंट से हट के दूसरी जगह पे पहुंच जाए, उस वेलोसिटी को कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट का मतलब होता है रिवर के फ्लो के साथ में बह जाना, रिवर के फ्लो के साथ में स्विमर का आगे चले जाना। क्यों, ये स्विमर ऐसे जा रहा होगा, रिवर का फ्लो ऐसे लग रहा होगा, रिवर की वेलोसिटी ऐसे लग रही होगी, तो ये स्विमर थोड़ा सा बह के इधर चला जाएगा इस तरफ, यानी बी पॉइंट से कहाँ पहुंच जाएगा, सी पॉइंट पे। बस इतना ही तो है। ये रिवर इसको बहा के आगे लेके चली जाएगी, थोड़ा सा आगे लेके चले जाएगी, मतलब ये रिवर को क्रॉस तो कर लेगा बट दूसरे पॉइंट पे जाकर रुकेगा, और इसी को कहा जाता है, ये जो वेलोसिटी होती है इसको कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, यानी जिसको हिंदी में, अगर हिंदी मीडियम में कोई बच्चा देख रहा है तो उसको मैं कहूँगा, इसको बोलेंगे प्रवाह वेग। नदी का जो प्रवाह है वो उस पे लग रहा है आदमी पे, और वो आदमी कहाँ जाएगा, सीधा थोड़ा सा आगे जाएगा। उसी वेलोसिटी को, जो वेलोसिटी आदमी को खिसका के आगे लेके चली जाती है, उसी को कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका ज़्यादा डीप में कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं आपको सिंपल सा जब क्वेश्चन करूँगा तब मैं समझा दूंगा कि एक्चुअल में यहाँ पे चल क्या रहा है। सो ये तो हो गया। अब आता है मिनिमम टाइम टेकन। मिनिमम टाइम टेकन मतलब ये क्या चिड़िया है, ये वो चिड़िया है, उस चिड़िया के अंदर ये कहा जाता है कि जब भी कोई बंदा रिवर को क्रॉस करेगा तो उसको किस तरफ तैरना चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी यानी कम से कम टाइम में रिवर को क्रॉस कर ले। अब किस तरफ से कहने का मतलब है, या तो वो इस तरफ तैरे थोड़े एंगल पे, या वो सीधा तैरे, या वो ऐसे तैरे। कैसे तैरे, अच्छा मैंने कहा ना, कोई भी बंदा जब भी रिवर क्रॉस करना चाहेगा तो वो सीधा तैरेगा, वो बिल्कुल परपेंडिकुलर तैरना चाहेगा, क्योंकि उसको फिजिक्स नहीं आती, लेकिन हमें आती है। जब हमें फिजिक्स आती है ना, तब हम यहाँ पे फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो अब मैं शुरू करने वाला हूँ क्वेश्चन को, जिसकी मदद से मैं मैं आपको ये कहना भूल गया, मैं अभी जो क्वेश्चन करूँगा उसमें मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट आपके सामने ला के रखूँगा जिससे आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट ऐसा क्या है, इसमें ऐसा क्या हो रहा है भाई, एक्चुअल में क्या है, वो कॉन्सेप्ट है तो बहुत ईजी, लेकिन बच्चे उसको मुश्किल बना देते हैं। वो उसमें इतना उलझ जाते हैं, इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो सोच में पड़ जाते हैं कि एक्चुअल में चल क्या रहा है क्वेश्चन के अंदर। तो यार उससे नहीं करना, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। मैं आपको अभी सिंपल से तरीके से वो क्वेश्चन समझा दूंगा। चलिए देखिए, शुरू करें। चलो, यहाँ तक आपका समझ में आ गया होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट वगैरह क्या होता है, ये मैंने पूरा यहाँ पे डिस्कस कर लिया। और ये ज़्यादा देखने की बात नहीं है, ज़्यादा इसमें डीप में जाने की बात नहीं है, ठीक है, ये बहुत छोटे टॉपिक है, ज़्यादा बड़े नहीं है। तो मैं क्वेश्चन आपके सामने भी डिस्कस करने वाला हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कह रहा है कि एक रिवर है, ओके, रिवर की वेलोसिटी है 5 मीटर पर मिनट। इस तरफ रिवर इस तरफ फ्लो हो रहा है, ठीक है, रिवर फ्लो हो रहा है ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ओके, सॉरी, रिवर फ्लो हो रहा है वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो हो रहा है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो हो रहा है। हम डायग्राम बना लेते हैं, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट और साउथ। वेस्ट से ईस्ट की तरफ रिवर क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, यानी कि इस तरफ एक रिवर फ्लो हो रहा है। चलो, रिवर फ्लो हो गया इस तरफ, रिवर की वेलोसिटी है 5 मीटर पर मिनट, ओके।
हमारा एक स्विमर है वो साउथ पे खड़ा है, साउथ पे खड़ा है, इसका मतलब डायरेक्ट जाहिर सी बात है रिवर के इस पॉइंट पे खड़ा होगा, ए पे, उसको बी पॉइंट तक जाना है। उसकी रिवर की जो स्विमर की जो हमारे पास में वेलोसिटी है, अभी हमने डिस्कस किया कि जो हमारे पास स्विमर की वेलोसिटी होगी वो किसके रिस्पेक्ट में होगी, ऑलवेज ऑलवेज वो किसके रिस्पेक्ट में होगी, रिवर के रिस्पेक्ट में। उसकी वेलोसिटी दी 10 मीटर पर मिनट। हमसे ये पूछा है कि स्विमर किस डायरेक्शन में स्विमर को तैरना चाहिए जिसकी वजह से वो मिनिमम टाइम ले, जिसकी वजह से उसको मिनिमम टाइम लगे रिवर को क्रॉस करने में। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। एक दिया हुआ नॉर्थ, दूसरा दिया हुआ नॉर्थ ईस्ट, तीसरा दिया हुआ है नॉर्थ ईस्ट विथ डबल स्पीड, डबल वेलोसिटी, यानी स्विमर अपनी वेलोसिटी को डबल करके नॉर्थ ईस्ट में तैरे, ऐसे तैरे, कुछ ऐसा बोला है। चलो फोर्थ बोला नन ऑफ दिस। इन चारों में से एक ऑप्शन आएगा। मैं यहाँ क्वेश्चन नीचे डिस्प्ले करा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं नीचे क्वेश्चन डिस्प्ले करा रहा हूँ ताकि आपको पता चलता रहे, ठीक है। सो क्वेश्चन ने तो ये बात बोली, अच्छा भाई क्वेश्चन ने ये बात बोल दी है, अब क्या करेंगे, चलो। मतलब हमें ये पूछा है कि भाई जो स्विमर है उसको किस डायरेक्शन में तैरना चाहिए जिससे उसे कम से कम टाइम लगे। चलो भाई, अब मैं आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। हमेशा बेटा एक चीज ध्यान रखिएगा सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने कहा ना हमें फिजिक्स आती है, तो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आप हमेशा जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा आप अपने स्विमर को थीटा एंगल पे तैराएंगे। मतलब क्या है, सुनिए जरा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी, मेरे स्विमर की जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू वाटर 10 दी गई, यानी कि मैं अपने स्विमर को थीटा एंगल पे तैरा रहा हूँ। ये एंगल कितना हो गया, थीटा। मेरी स्विमर की वेलोसिटी इस तरफ है, यानी मैं थीटा एंगल पे जा रहा हूँ, तो ये कितना हो गया 10। इस तरफ है रिवर का फ्लो इस तरफ है, यानी कि इस तरफ की जो वेलोसिटी होगी कितनी होगी, 5 होगी। दो चीजें यहाँ पे हमारी क्लियर हुई। अच्छा, मैंने यहाँ पे थीटा एंगल पे क्यों तैराया, क्योंकि एक्चुअल में थीटा एंगल पे जब भी हम स्विमर को स्विम कराएंगे तो हमारे पास में वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट बन जाएंगे। जब कभी भी हमारे पास जब वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट आ जाता है ना, तो हमारा 50% क्वेश्चन तो वहीं सॉल्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी के कंपोनेंट बनाने से हमें पता चल जाता है कि एक्चुअल में यहाँ पे करना क्या है। वो मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ, जरा सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। तो आप जरा देख सकते हैं पाइथागोरस लग रही है। अच्छा देखो, वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट, जिस तरफ थीटा होता है उस तरफ का कंपोनेंट होता है आर कॉस थीटा, और जिस तरफ थीटा नहीं होता उस तरफ का क्या होता है, आर साइन थीटा। उसके उल्टा वाला क्या होता है, आर साइन थीटा। रिवर की इस तरफ की वेलोसिटी, यानी कि अगर मैं बात करूं कि मेरा स्विमर यहाँ खड़ा है, रिवर के इस तरफ की वेलोसिटी 5 मीटर पर मिनट और इस तरफ की वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी, आर साइन थीटा। अब ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा इस कॉन्सेप्ट को। इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, मैं ये मानता हूं कि रिवर की वेलोसिटी इस तरफ है 5 मिनट, सॉरी एक मान रहा हूं, ठीक है, मैं अभी क्वेश्चन मान रहा हूं कि रिवर की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड इधर है। मैं इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस क्वेश्चन से हट के आपको एक चीज बता रहा हूं, ठीक है। मैंने अभी के लिए माना कि चलो 20 मान लेते हैं कि 20 मीटर पर सेकेंड एक रिवर की वेलोसिटी है किधर, इस तरफ। ओके, मेरा स्विमर हमेशा रिवर के उल्टा तैरेगा। मैं ऐसा मानता हूं कि मेरा जो स्विमर है वो जब तैरेगा तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो रिवर के उल्टी डायरेक्शन में होगी, चलिए ठीक है। अच्छा चलो, आपको ये समझ में नहीं आ रहा रिवर के उल्टी डायरेक्शन में, इसको छोड़ देते हैं। मैं आपको एक दूसरे तरीके से समझाता हूँ। रिवर के इस तरफ एक वेलोसिटी होती है, इस तरफ एक वेलोसिटी कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं किसी तरह तिगड़म लगाकर, किसी भी तरीके से तिगड़म लगाकर या उल्टा सीधा कुछ करके, वेक्टर वगैरह लगा के, डिस्प्लेसमेंट लगा के, जैसा मेरी मर्जी वो करके, मैं अगर ये फाइंड कर लूँ कि रिवर के ऑपोजिट वेलोसिटी यानी कि हॉरिजॉन्टल इस तरफ की वेलोसिटी कितनी है, अगर मैं ये फाइंड कर लूँ और फाइंड करने पर अगर मुझे यहाँ अभी आंसर कितना मिला 20, यानी कि आप नहीं समझे कॉन्सेप्ट, जरा ध्यान सुनिएगा। रिवर के इस तरफ की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, मैं तिगड़म निकाल के यहाँ पीछे की भी वेलोसिटी निकाल देता हूँ। मान लीजिए पीछे की भी वेलोसिटी जब मैंने निकाली तो मेरे पास कितनी है, 20, यानी रिवर अगर इस तरफ फ्लो हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी है 20, और रिवर ऑपोजिट साइड में अगर फ्लो हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, 20। दोनों 20 बराबर हो गए।
ये जो 20-20 बराबर हुआ ना, ये जो 20-20 का मैच यहाँ पे हो रहा है ना, उसका मीनिंग क्या है कि जब इस तरफ की वेलोसिटी और इस तरफ की वेलोसिटी दोनों जब एक दूसरे को बैलेंस कर देती है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। मतलब ये कि जब मेरा स्विमर तैरेगा वो बिल्कुल सीधा तैरेगा, रिवर उसको बहाकर इधर नहीं ला सकता। इसका क्या मतलब हुआ कि जब मेरा स्विमर यहाँ से तैरना स्टार्ट करेगा, रिवर इसकी तरफ कोई भी फ्लो नहीं करेगा, स्विमर एकदम सीधा जाएगा। मतलब यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं लगेगी और डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगा। मेरा स्विमर ए पॉइंट से चला तो वो सीधा बी पॉइंट तक जाएगा, वो सी पॉइंट तक नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि रिवर उस पर कोई भी वेलोसिटी नहीं लगाएगी, कोई भी फोर्स नहीं लगाएगी। इसकी वजह से हमारा स्विमर उठ के कहीं पर भी नहीं जाएगा। हमारा स्विमर कहाँ जाएगा? एकदम सीधा। हमारा स्विमर कहाँ जाएगा? एकदम सीधा जाएगा। ठीक है, बस यही काम आपको करना है। आपको रिवर की इस तरफ की वेलोसिटी दी होगी, आपको रिवर की बस इस तरफ की वेलोसिटी भी निकालनी है। आपको चेक करना है, अगर दोनों बैलेंस हो गई तो इसका मतलब हमारा जो स्विमर होगा वो एकदम सीधा जाएगा। स्विमर या बोट कुछ भी देता है, वो एकदम सीधा जाएगा, वो बह के इधर नहीं आएगा, वो बह कर इधर नहीं आएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट अभी भी समझ में नहीं आया तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसी पर आते हैं वापस, और आपको मैं इसी से समझा देता हूँ। देखिए, रिवर के इस तरफ की वेलोसिटी मैंने यहाँ से माना है, मेरा स्विमर ए पे खड़ा है, रिवर के इस तरफ की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। मैंने यहाँ पर भी 5 लिया, मैंने यहाँ 5 क्यों लिया, इसका क्या मीनिंग है जरा ये समझे। चलिए मैं अभी के लिए इसके यहाँ से 5 हटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। रिवर के इस तरफ की वेलोसिटी कितनी होगी? 5 होगी। इस तरफ की तो कितनी है? 10 है। इस तरफ की कितनी है? 10 है। इस तरफ की कितनी होगी? 5 होगी। इस तरफ का कंपोनेंट निकाल ले, इस तरफ का कंपोनेंट निकाल ले, इस तरफ का कंपोनेंट निकालते हैं तो कितना आएगा? r sin थीटा। वेक्टर के हमने 2 कंपोनेंट किए, जरा ध्यान से देखिएगा। इसकी वैल्यू 10, इसकी वैल्यू r cos थीटा, इसकी वैल्यू r sin थीटा। r की वैल्यू तो कितनी है? 10 है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है रिजल्टेंट कितना होता है, बीच वाली लाइन रिजल्टेंट होती है, रिजल्टेंट 10 आ गया। sin थीटा किससे निकालते हैं हम? sin थीटा हम निकालते हैं लंब बटा कर्ण से, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर मेरे यहाँ पे 5 होगी। 5 क्यों होगी? क्योंकि रिवर की वेलोसिटी इस तरफ कितनी है? 5 है। 5 है, इसलिए हम रिवर के यहाँ पे कितना लेंगे? 5 लेंगे। ठीक है, इसलिए हमने रिवर का यहाँ पे कितना लिया, जो एलिमेंट यहाँ पर इस तरफ कितना लिया? 5 लिया। चलिए, जब मैंने यहाँ पे 5 लिया तो मेरा कितना हो जाएगा? साइन थीटा कितना होता है हमारा? साइन थीटा कितना होता है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 5, हाइपोटेनस 10, कटा तो कितना आ गया? 1/2। साइन थीटा की वैल्यू 1/2 रखा, कैंसल, बचा कितना? 5। तो मतलब r sin थीटा की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आई? 5 आई। अच्छा देखो, क्लियर हो गया। जब इस तरफ वेलोसिटी थी रिवर की 5 और मैंने r sin थीटा की वैल्यू निकाली, वो भी कितनी आई? 5 आई। मतलब रिवर की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है इस तरफ की, वो भी कितनी है? 5 है। और इस तरफ की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो भी कितनी है? 5 है। ये दोनों क्या हो गई? बराबर हो गई। ये दोनों बराबर हो गई। तो अब ये जो दोनों बराबर है ना, ये दोनों क्या है? बराबर है। ये दोनों क्या है? बराबर है। अब बराबर है, इसका मतलब इस वेलोसिटी ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। और अभी हमने क्या कहा? हमारा स्विमर कहाँ पे खड़ा है? क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि हमारा स्विमर कहाँ पे खड़ा है? साउथ पे खड़ा है। उसको किस दिशा में चलना चाहिए, किस डायरेक्शन में चलना चाहिए कि वो मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस कर लेगा? हमारा स्विमर अगर साउथ पे खड़ा है और उस पर रिवर कोई फोर्स नहीं लगा रही है, कोई वेलोसिटी नहीं लगा रही, इसका मतलब हमारा स्विमर एकदम सीधा जाएगा। तो एकदम सीधा जाएगा तो इसका मतलब हमारा स्विमर किस तरफ तैरेगा? नॉर्थ की तरफ। इसका मतलब हमारे स्विमर अगर नॉर्थ की तरफ तैरेगा, बिल्कुल सीधा तैरेगा, तो वो मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस कर लेगा। तो चलिए, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये था। अब आप कहेंगे मैंने इसको बहुत ज़्यादा लेंदी कर दिया, बहुत ज़्यादा खींच लिया मैंने इसको। नहीं, मैंने खींचा नहीं है, मैंने एक एक चीज़ आपको बताई है कि कंपोनेंट कब बना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, मैंने एक एक चीज़ आपको बताई है। इसीलिए मैं थोड़ा एक ही क्वेश्चन को मैंने इतना लंबा खींच लिया। अच्छा, यहाँ पर नॉर्थ आया मतलब एकदम सीधा जाएगा, एकदम सीधा जाएगा, उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी और वो एकदम सीधा जाएगा। तो अगर जो बंदा तैर रहा होता है ना, स्विमर, अगर उसको थोड़ी सी फिजिक्स आती है और उसको रिवर का फ्लो पता हो और वो रिवर के इस तरफ का भी फ्लो निकाल ले, तो उसको पता चल जाएगा कि उसको किस तरफ तैरना चाहिए, जिसकी वजह से वो मिनिमम टाइम में क्या क्रॉस कर लेगा? रिवर को क्रॉस कर लेगा। अच्छा देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ पर तो बहुत ईजी था। हमने दोनों वेलोसिटीज को बराबर कर दी, इस तरफ की, जिसकी वजह से हमारे पास में एक पर्टिकुलर आंसर आया कि हमने क्या कहा? एकदम सीधा जाएगा। अच्छा, इसको आगे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, ये सॉल्व हो गया क्योंकि हमें तो सिर्फ डायरेक्शन निकालनी थी और हमें डायरेक्शन निकालती हमें पता चल जाता कि मिनिमम टाइम कब लगेगा, क्योंकि बिल्कुल सीधा जाएगा ना, बिल्कुल सीधा। क्यों? क्योंकि रिवर की इस तरफ की वेलोसिटी 5, इस तरफ की भी 5, तो हमारा कितना आ गया आंसर?
हमारा आंसर कितना है, बैलेंस हो गया। बैलेंस हो गया तो उस पर स्विमर पे कोई फोर्स नहीं लगेगी, कोई वेलोसिटी नहीं लगेगी, तो हमारा स्विमर सीधा सीधा जाएगा। चलो ये तो हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन जो आपको हो सकती है ना, वो सब बच्चों को हो सकती है। उनके दिमाग में क्या चलेगा जब वो ये सॉल्व करेंगे, वो ये कहेंगे कि भाई ये r sin थीटा तूने यहाँ पे और r sin थीटा की और ये सामने, मतलब ये आमने सामने की जो वैल्यूज होती है ना, ये इक्वल होती है। ये r sin थीटा और ये इसकी जो वैल्यू है दोनों क्या होती है, इक्वल होती है। तो कोई बच्चा मुझे शायद कमेंट में पूछ सकता है, या कभी जब वो खुद क्वेश्चन करेगा तो वो खुद ही देखेगा, तो वो कहेगा कि भाई r sin थीटा और ये तो इक्वल होती है, तो तूने पहले से कैसे ले लिया? जी मैंने पहले से ऐसे ले लिया कि जब मैं डायग्राम बनाऊंगा तो उसके अंदर मैं वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे वेलोसिटी चाहिए होगी अलोंग द एक्सेस, मुझे नीड पड़ेगी, क्योंकि मैंने इस तरफ स्विमर को बताया और इस तरफ क्या बताया, रिवर को। लेकिन जब मैं कंपोनेंट को बैलेंस करूंगा तब मैं इधर बताऊंगा और इसको भी क्या बताऊंगा, फाइंड करूंगा। तो ये आपको लिखना है। अगर आपके पास वेलोसिटी है और ऐसे दी हुई, तो आपको जब एक अगर पाइथागोरस के हिसाब से आप करोगे, ऐसा एक डायग्राम बनाओगे राइट एंगल का, तो आपको ये चीज लिखनी है कि रिवर की वेलोसिटी कितनी होगी, तभी आपका आंसर एकदम एक्यूरेट आएगा। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये r sin थीटा और ये दोनों तो बराबर होते हैं और हमेशा ये बराबर रहेंगे, ना ना ना, आपको इस चीज का कंफ्यूजन नहीं रखना है। ध्यान रखिएगा, आपको ये लिखना है, क्योंकि हम वेक्टर के अंदर पढ़ते हैं इस चीज को कि जब हम वेक्टर में कभी भी कंपोनेंट बनाते हैं ना, मान लीजिए r sin थीटा बनाते हैं, ऐसा एक क्रॉस बनाते हैं, तो ये और ये साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसका हम क्या कहते हैं, ये r sin थीटा, तो ये भी कितना r sin थीटा। तो कोई बच्चा ऐसा ना करे कि r sin थीटा तो ये भी कितना r sin थीटा, ना, ऐसी गलती कभी ना करे। ये चीजें मैं आपको न्यूटन के लॉ के अंदर बताऊंगा, पूरा हम इसको डिस्कस करेंगे वहां पर। फिलहाल के लिए मेरे पास एक क्वेश्चन और है आपके लिए, बहुत अच्छा, बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है। जरा देखिए उस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक रिवर है, उसकी वेलोसिटी दी हुई है 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर रिवर की वेलोसिटी दी है। स्विमर की वेलोसिटी दी है विद रिस्पेक्ट टू रिवर 3 किलोमीटर पर आवर। रिवर की जो विड्थ है, यानी रिवर की जो चौड़ाई है, वो 0.5 किलोमीटर हमें दे रखी है। और हमसे ये कहा गया कि जो हमारा जो स्विमर है वो रिवर के साथ में 120 डिग्री के एंगल पे तैर रहा है, 120 डिग्री के एंगल पे तैर रहा है, मतलब कुछ ऐसे। तो चलिए, हम सभी जानते हैं कि हमारा स्विमर ए से बी पॉइंट पे पहुंचना चाहता है, इसलिए हमेशा आपको एक काम करना, आपको काम क्या करना है, आपको एक लाइन ऐसे खींच देनी है, आपको हमेशा एक लाइन ऐसे खींच देनी है, ताकि एक पाइथागोरस का लगने का कहीं पर हो जाए। अच्छा, बहुत से टीचर्स होते हैं वो डायरेक्ट पाइथागोरस से ही सारा काम करवा देते हैं। मैं कहता हूँ आप पाइथागोरस पे डिपेंड ना रहे, हम तो सिर्फ डायग्राम इसलिए ड्रॉ करते हैं ताकि हमारे पास वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट बन जाए, क्योंकि 2 कंपोनेंट बनाने के लिए हमेशा एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का एंगल होता है दोनों कंपोनेंट्स के बीच में, इसलिए हम थोड़ा ये बना देते हैं। यहाँ भी तो देखिए 90 डिग्री का एंगल हो रहा है इन दोनों के बीच में, ये देखिए, ताकि हम कंपोनेंट बना रहे हैं। हमेशा पाइथागोरस पे डिपेंड आप नहीं रहेंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो चलिए, इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है मिनिमम टाइम। पहला क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन है, पहला है मिनिमम टाइम, तो पहला ये मिनिमम टाइम डिस्कस करें, फिर उसके बाद आपको दूसरा बता दें। चलिए, वेक्टर के कंपोनेंट बनाएंगे, शुरू होते हैं। ये 120 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ये 60 डिग्री, मतलब अब मैं 120 डिग्री का लॉन्ग काम नहीं करूंगा, क्योंकि 120 डिग्री की वैल्यू में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको आता नहीं है, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम स्टार्ट नहीं करेंगे, हम करेंगे 60 डिग्री के एंगल पे। मैं 60 डिग्री का एंगल मैंने यहाँ लिया, मैंने इस तरफ लिया, वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट बनाए। देखिए कैसे मैं कंपोनेंट बना रहा हूँ, इस तरफ ध्यान से देखिएगा। वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट बनाए 60, जिस तरफ थीटा होता है उस तरफ क्या लेते हैं, r cos थीटा, जिस तरफ थीटा नहीं उस तरफ क्या लेते हैं, r sin थीटा। हो गया पहला काम। चलो, हमारा फिर से वही काम, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इस तरफ r sin थीटा हो गया, इस तरफ इसकी वेलोसिटी कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर, इधर r sin थीटा, इधर 2 किलोमीटर पर आवर, सॉरी r cos थीटा, सॉरी r cos थीटा, और इधर कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर। चलो, अब जरा गौर से देखिएगा, हमारा सबसे पहला काम हमेशा यही होगा, ये चेक करना कि रिवर की इस तरफ की वेलोसिटी कितनी है और इस तरफ की वेलोसिटी कितनी है। अगर आपको ये आता है तभी आप आगे कर सकते हो। आपको हमेशा बैलेंस करना होगा, आपको बैलेंस करना होगा। आपको अगर बैलेंस नहीं हो रहा तो भी आपको चेक करना पड़ेगा कि इधर की कितनी है और इधर की कितनी है। इससे फ़ायदा क्या है, इससे फ़ायदा ये है कि इससे आपको स्विमर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मिल जाएगी। कैसे कैसे आप तो अभी आप मुझे कहोगे कि स्विमर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो मैं अभी भी निकाल सकता हूँ। कैसे आप कहोगे, हम तो ऐसे निकाल सकते हैं ना, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर vs माइनस vr, जो कि अभी मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में की थी। आप कहोगे यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ स्विमर रखूंगा विद रिस्पेक्ट टू 3 है,
रिवर के रेस्पेक्ट में 2 इधर भेजा तो टोटल कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ना 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 ना, ये काम नहीं होगा साहब, ये काम अब यहाँ पे नहीं होगा। अब अगर आपको वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए तो आप ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। बस यही डिफरेंस है रिलेटिव मोशन में और रिवर बोर्ड प्रॉब्लम के अंदर। क्यों आप ये फॉर्मूला अप्लाई क्यों नहीं कर सकते, इसके पीछे क्या रीजन है? आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखनी, मैंने आपको क्वेश्चन में शुरू में ही कहा था कि हमारा स्विमर हमेशा सीधा तैरना चाहता है, वो नहीं चाहता कि वो थीटा एंगल पे तैरे, बस पानी ही उसको लेके जाता है। जब वो सीधा तैरता है ना, तो सीधा तो कब तैरेगा, उसका पहला रीजन मैंने अभी आपको जब एक क्वेश्चन डिस्कस किया उसमें 5 इधर था 5 इधर था, दोनों वेलोसिटी इस तरफ की बराबर होगी इस तरफ की बराबर होगी, तो रिवर स्विमर पे कोई फोर्स नहीं लग रही थी, इसलिए वो क्या तैर रहा था, सीधा तैर रहा था। जब स्विमर किसी एंगल पे ना तैरे, जब स्विमर किसी एंगल पे ना तैरे, इसको नोट कर लीजिएगा, जब स्विमर किसी एंगल पे ना तैरे, बिल्कुल सीधा तैर रहा हो, तब आप वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। बट अगर स्विमर किसी एंगल पे तैरेगा, स्विमर किसी एंगल पे तैरेगा, तब ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, तब हमें वेलोसिटी के कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे और फाइंड करना पड़ेगा कि यहाँ पे चल क्या रहा है। जरा देखिए, इधर तो 2 हो गई, ये कितनी है 3 है, चलो ये भी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, हम जानते हैं सब कुछ। चलो आर कॉस थीटा निकाल दें, आर कॉस थीटा, आर कितना है 3, कॉस थीटा कॉस 60 दी हुआ है, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, काटा तो कितना का 1.5। अरे भाई साहब अरे भाई साहब अरे भाई साहब, जरा ध्यान से देखिए, इधर तो 2 इधर 1.5, क्या बैलेंस हुई, क्या बैलेंस हुई, क्या रिवर की इस तरफ की वेलोसिटी और इस तरफ की वेलोसिटी दोनों बैलेंस हुई, नहीं हुई। रिवर की इस तरफ की वेलोसिटी और इस तरफ की वेलोसिटी बैलेंस नहीं हुई। तो अब क्या, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि जब हमारा स्विमर तैर रहा होगा, जब हमारा स्विमर तैर रहा होगा, तो वो जब 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऐसा तैर रहा होगा, तो ये रिवर भी उस पर 0.5 किलोमीटर पर आवर से वेलोसिटी लगाएगी, यानी कि रिवर भी 0.5 वेलोसिटी इस स्विमर पे लगाएगी। अब आप कहोगे 0.5 क्यों? 0.5 इसलिए क्योंकि ऑलरेडी हॉरिजॉन्टली उसकी जो वेलोसिटी इस तरफ है 1.5 है और इस तरफ कितनी है 2 है, कम कितना पड़ रहा है 0.5, मतलब 1.5 तक तो रिवर ने इधर बैलेंस कर दिया, 1.5 तक तो रिवर ने इधर की वेलोसिटी को इधर की वेलोसिटी से बैलेंस कर दिया। कितना नहीं बैलेंस कर पाया, 0.5 वो बैलेंस नहीं कर पाया। तो ये जो 0.5 वेलोसिटी होगी वो रिवर जो स्विमर को थोड़ा सा इधर खिसका के लेके जाएगी, बस इतना आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब इस सिचुएशन में वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम कैसे निकालेंगे, सुनिए। इस सिचुएशन में कैसे निकालेंगे, हमने इसका कंपोनेंट बनाया, आर कॉस थीटा की वैल्यू तो हमारे पास कितनी है 1.5, हमारे पास कितनी है 1.5 आई। आर साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास में 3, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो हमारे पास को काटा तो बचा 1.5 √3, यानी कि इधर के कंपोनेंट की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1.5 √3। चलिए मैं इसको हटा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए, इस तरफ की 1.5 इस तरफ की 1.5 √3। चलो अब मैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसे निकालूंगा, जरा ध्यान से देखिएगा। मेरा स्विमर इधर की तरफ जा रहा होगा किस वेलोसिटी से 1.5 √3, ये डायरेक्शन कैसी है जे है, वाई एक्सिस पे जा रहा है इसलिए डायरेक्शन क्या होगी जे हो गई, प्लस 0.5 फोर्स से वेलोसिटी से मेरा स्विमर आई डायरेक्शन में यानी कि एक्स डायरेक्शन में भी जा रहा होगा, कितनी से 0.5 से, इसलिए उसका जो हो जाएगा वो क्या होगा 0.5 आई कैप। अब आप कहोगे मैंने 0.5 क्यों लिया, 1.5 क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैंने अभी भी आपको कहा है कि जब हम बैलेंस करते हैं तो 2 तो इधर था 1.5 इधर था, कम कितना पड़ रहा है सिर्फ 0.5, तो मतलब इस तरफ रिवर को जो स्विमर पे जो वेलोसिटी लगेगी इस तरफ वो सिर्फ कितनी लगेगी 0.5 लगेगी, और इस तरफ जो स्विमर तैर रहा है उस पर तो सिर्फ कितनी लगेगी 1.5, वो भी किसी डायरेक्शन में जे डायरेक्शन में, और इस तरफ स्विमर की वेलोसिटी कितनी लग रही है 0.5 और वो भी किधर आई डायरेक्शन में। अब आप अगर इसका मोड निकाल लेते हैं तो आपको वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकल जाएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट अभी भी आपकी समझ में नहीं आया तो मैं इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल और दूं। मान लीजिए एक तराजू है, ठीक है, एक तराजू है, सॉरी बहुत बुरा तराजू बना है,
चलिए, यहाँ पर 2 किलो का कोई सामान पड़ा, यहाँ पर 1.5 का। अब हम भी जानते हैं कि ये वाला जो होगा तराजू वो नीचे की तरफ होगा और ये वाला कहाँ होगा, ऊपर की तरफ। अगर मैं इसमें 0.5 और ऐड कर दूँ तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। अब जो भी देखेगा ना, जो भी बंदा इसको देखेगा ना, वो क्या कहेगा पता है, वो क्या कहेगा, वो यही कहेगा कि भाई इसमें आधा किलो और डाल दे, 2 किलो के बराबर हो जाएंगे। कोई ये नहीं देखेगा कि 1.5 ऑलरेडी इसमें है, कोई ये नहीं देखेगा, वो सिर्फ इतना कहेगा 0.5 और डाल दे तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। वही काम तो हम कर रहे हैं, वही काम तो हम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप बताइए, 2 तो ऑलरेडी है और इस तरफ कितना 1.5, जब इस तरफ कितना 1.5 है तो हमें इसको फोर्स कितनी लगेगी, सिर्फ 0.5। क्यों 0.5 ही तो लगेगी, क्योंकि 1.5 तो ऑलरेडी इस तरफ जा चुका है, 1.5 ऑलरेडी इस तरफ है। सिर्फ इस पर फोर्स की कितनी जरूरत है, 0.5 की, सॉरी वेलोसिटी की कितनी जरूरत है, 0.5 की। इसलिए यहाँ पर भी कितनी वेलोसिटी लग रही है, सिर्फ 0.5। और इसका आप मोड निकाल सकते हैं और एक्स और वाई डायरेक्शन से फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो वेलोसिटी स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब मिनिमम टाइम निकालते हैं। मिनिमम टाइम निकालने का फॉर्मूला, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम को इधर भेजा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी। तो भाई डिस्टेंस कितनी है, डिस्प्लेसमेंट जितना उतना डिस्टेंस होगा उसका, कितना है 0.5 किलोमीटर की हमारी जो है रिवर है उसकी विड्थ है, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0.5 हो गया। टाइम वेलोसिटी, इस तरफ की वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना है 1.5√3, कितना है 1.5√3। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, आंसर कितना आएगा इसका 5 1 5, 5 3 3√3 किलोमीटर, सॉरी आर। अब आप कहेंगे 1.5√3 मैंने क्यों लिया, मैंने अभी आपको कहा मैंने इसके वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट बनाए। इस तरफ तो कितना 1.5 और इस तरफ कितना हो जाएगा 1.5√3। तो मुझे मेरी जो नदी की विड्थ है वो ऐसे है, ऐसे नहीं है, ऐसे है, तो ऐसे के लिए मुझे इधर का कंपोनेंट लेना पड़ेगा और इधर का कंपोनेंट जो पार करने में लगा कितना 1.5√3। चलिए यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं, मिनिमम टाइम तो हमने निकाल लिया, लेकिन अब इसमें और क्या निकालना है। अब इसमें निकालना है कि भाई जो 0.5 वेलोसिटी उस पर लगी है, मैंने अभी बोला ना यहाँ 2 था, 1.5 था, इसका मतलब 0.5 वेलोसिटी स्विमर पे लगी है। तो अगर स्विमर पे 0.5 लगी है तो जो बंदा ग्राउंड से स्विमर को देखेगा ना, उसको स्विमर ऐसे भी जाता दिखेगा और 0.5 से ऐसा भी आता हुआ दिखेगा। सॉरी मैं ये बताना भूल गया, मैं अभी बता रहा हूँ उसको, ठीक है। मैं अभी बता रहा हूँ कि जब कोई बंदा स्विमर को देखेगा ना, जहाँ मान लीजिए मैं अगर स्विमर को देख रहा हूँ ना, तो स्विमर मुझे 1.5√3 की स्पीड से ऐसे भी जाता दिखेगा और 0.5 की स्पीड से ऐसे भी जाता हुआ दिखेगा। इसलिए वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसे फाइंड की जाएगी, कि जब मैं अपने रेस्पेक्ट से देख रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि 1.5√3 से तो ऊपर की तरफ जा रहा है जे में, और साथ में 0.5 से वो इस तरफ ही आ रहा है, कहाँ, आई डायरेक्शन में। ओवरऑल हमारा जो मोशन होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में कभी नहीं होगा। ये तो सिर्फ हम निकालते हैं ताकि हमें ये पता चले कि रिवर की जो वेलोसिटी वो बैलेंस है या नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा आप। सो 1.5 इधर आया, 0.5 वो उधर लग रहा है। चलो अब यहाँ पर हमसे पूछा है कि जो ये रिवर ए से बी, ये ए से बी सीधा जाएगा, 0.5 इधर लगेगा, इसका मतलब ये जो रिवर जो ये स्विमर है वो सी पॉइंट पे पहुंचेगा। इसी सी पॉइंट का इसने हमसे डिस्टेंस पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है कि कितना होगा, यानी हमें बी सी निकालना है। डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास में, v इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम। चलो वेलोसिटी इंटू टाइम लगाया, vc। अच्छा इस तरफ वेलोसिटी कितनी लग रही है, इस तरफ वेलोसिटी कितनी लग रही है स्विमर पे, रिवर की वेलोसिटी की बात नहीं हो रही है। अब यहाँ बात हम करेंगे स्विमर की। अब हम जितनी भी बातें करेंगे ना, उस हम जब भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जब हम वेलोसिटी के कंपोनेंट बनाने के बाद वेलोसिटीज को जब फाइंड कर लेंगे ना, तब हम सिर्फ और सिर्फ वही वेलोसिटी को लेंगे जो वेलोसिटी स्विमर पे लग रही है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अभी स्विमर पे वेलोसिटी इस तरफ कितनी लग रही है 0.5, तो इसका मतलब 0.5 वेलोसिटी, और टाइम जो रिवर को क्रॉस करने में लगेगा वही वाला लेंगे। टाइम अभी हमने कितना निकाला था 1/3√3, 1/3√3 को मैंने इधर रखा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2, 1/3√3, आंसर है 1/6√3 किलोमीटर। ओके, मतलब ये 1/6√3 किलोमीटर यहाँ जाएगा।
सो फ्रेंड्स, आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। काफ़ी खतरनाक कॉन्सेप्ट था, इसीलिए रिलेटिव मोशन में इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। और अगर आपको अभी भी कहीं पर भी कोई डाउट आ गया हो, बता दीजिए मुझे। मैं अभी मुझे कमेंट के अंदर आप बता दीजिएगा कि भाई मुझे यहाँ पे डाउट है, और नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी हो, या फिर आपको ऐसा लगा हो कि मैंने कॉन्सेप्ट की ऐसी की तैसी कर दी है, बहुत कुछ गड़बड़ कर दिया, बहुत कुछ मैस कर दिया, तो प्लीज़ वो भी मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं और आपके लिए कॉन्सेप्ट्स को और अच्छी तरीके से लेके आ सकूं। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आ गई है तो यार आपका फ़र्ज़ बनता है सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। ठीक है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो के अंदर हम आपके सामने एक क्वेश्चन सीरीज लेकर आऊँगा मैं आपके सामने, जिसमें मैं 20 के अराउंड क्वेश्चन रिलेटिव मोशन के बहुत अच्छे वाले आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो भी थोड़ी लंबी हो जाएगी उसकी, लेकिन हम वो डिस्कस करेंगे। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलता है हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें।